एवरीवन, तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है को बताते हैं कि अगर तुम्हें कैंप्स में रहना है तो तुम्हें 20 ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। तो मिस्टर ली हमारे मेन लीड को 20 ट्रायल के लिए उस जगह पर लेकर जाते हैं। हमारा वहीं पे सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि बहुत ही खतरनाक बीच से लड़ रहा होता है और वो मर जाता है वहीं लड़ते हुए। और फिर हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है। हमें उस ट्रायल की जगह के अंदर दिखाया जाता है एक क्यूट सी लड़की जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी। फिर हमें वहाँ पर एक मोटा सा पाइथन को दिखाया जाता है। उस पाइथन को देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये लड़का तो पक्का ही मरने वाला है, क्योंकि वो पाइथन को भी कंधे रोकना चाहती थी। पर हमारा मेल तो हीरो है तो वो तो लड़की को बचाएगा ही। तो इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हमारा मेल लीड बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है और एक ही बार में उस पाइथन को खत्म कर देता है। फिर हमारा मेल लीड उसके बॉडीज में 7th पीक ऑफ क्वी शुइतोंग का वो हमारे मेल लीड की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि वो किसी मास्टर भाई से मिलने आए होते हैं, उन्हें किसी चीज के लिए मनाने के लिए। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मेल लीड को दिखाया जाता है जिसके सामने नए कपड़ों को रख दिया होता है। हमारा मेल लीड दूसरे कपड़ों को पहनकर बाहर आता है। मिस्टर ली ने उनके लिए खाना बनाया होता है। वो तीनों साथ में उस स्नेक को खाते हैं। इसी बीच में हमारे मेल लीड के हाथ में जो इन्फेक्ट हुआ था वो म्यूटेंट से वो एक्टिवेट होने लगता है। आपको बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया की कल्टीवेशन में वो जो गॉड अवेक हुए थे उनका ऑरा मिक्स हो चुका है, जिसके कारण इस दुनिया में कोई भी इंसान कल्टीवेशन करना चाहता है तो उसको जान का खतरा होता है। जैसे कि हमारे मेन लीड के वो पहले से ही म्यूटेंट बन चुका है, इसीलिए उसे कल्टीवेशन करते रहना होगा खुद की जान को बचाने के लिए। इसी के साथ मिस्टर ली बताते हैं कि वो खाया था उसके लिए उसे जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी पावर को सही कर सके। तो हमारा मेल लीड कल्टीवेशन करना शुरू करता है। हमें उसके सोल सी में दिखाया जाता है कि अब उसकी पावर रिकंडेंसेशन की लेवल 2 पर पहुंच चुकी है, इसलिए वो व्हाइट एलेक्सर्स लेने के लिए चला जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें उस ग्रोसरी हाउस को दिखाया जाता है और वहाँ पर 2 गुंडे आते हैं जिसमें एक टकला आदमी था और एक बहुत ही बड़ा सा आदमी था। वो दोनों के दोनों ही इस ब्लड शैडो सेक्स से हैं। वो दोनों जाकर उस लड़की को परेशान करने लगते हैं एलेक्सर्स के लिए। फिर हमारा मेल लीड वहाँ पर आता है। वो चुपचाप आता है और वहाँ से शॉपकीपर से एलेक्सर्स की मांग करता है। वो 2 एलेक्सर्स को खरीदता है, पर वो दोनों मोटे और टकले इंसान हमारे मेल लीड को देखने लगते हैं। और फिर वो टकला इंसान हमारे मेल लीड से कहता है तुम वही नए आदमी हो, 2 लोग हैं और मैं अकेला हूँ। इसी सोचने के बाद हमारा मेल लीड उन दोनों को एलेक्सर को दे देता है, पर फिर भी वो टकला आदमी नहीं मानता और हमारे मेल लीड की बेइज्जती करने लगता है। वो जमीन पर थूकने के बाद अपने हाथ में थूक लगाकर हमारे मेल लीड के कपड़ों के ऊपर पूछने लगता है, छी डिस्गस्टिंग। तो छोड़ें। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। मेल लीड कहता है लगता है मुझे इसी दर्द में आधे दिन के लिए रहना होगा। फिर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। वो टकला आदमी कहीं जा रहा होता है, पर मेल लीड हमारा अचानक से उसके पीछे से आकर उस पे हमला करता है। उसके गले में एक चाकू घुसेड़ कर उसे जमीन पर गिरा देता है। वो टकला आदमी काफी ज्यादा ही तड़प रहा होता है और हमारा मेल लीड उसकी एक टांग से खींचकर उसे जाकर मार देता है और फिर कहता है मैं तुम्हारे गले को काट के उस एलेक्सर को तुमसे ले लूंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस टकले को ढूंढ रहा होता है। और हमारा मेल लीड कहता है लगता है एक बच गया। फिर हमें दिखाया जाता है उन मास्टर्स को जो कि एक सफेद बालों वाला था, उसके साथ एक साथी था। वो मेल लीड की टेक्निक्स को देखते हुए कहते हैं कि शायद ये काफी ज्यादा ही रिफाइंड टैलेंट है, इसके मारने का तरीका काफी ज्यादा अच्छा है। पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, इसने सुबह ही नए कपड़े पहने थे और मेल लीड उस आदमी के पीछे जाता है और वो मेल लीड से लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है। वो मेल लीड को कहता है मुझे उस टकले आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने उसे मार भी दिया हो तो मुझे बस वो सारा सामान दे दो और मैं तुम्हें खुशी की मौत मरने दूंगा। पर मेल लीड कहता है मरेगा तो तू, ठीक है। फिर यहीं पर वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि
वो आदमी क्विक कंडेंसेशन के लेवल 3 पर होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो मेलिड को टक्कर की फाइट दे रहा था, पर मेलिड भी काफी कम नहीं था। मेलिड हमारा एकदम बड़ी सी छलांग लगाता है, उसके सर के ऊपर एक लात मारने की कोशिश करता है। फिर हमारा मेलिड एक कूल तरीके से अपने हिडन वेपन को उसके ऊपर फेंकता है, जिसके कारण उसका मास्क टूट जाता है और शक्ल से तो वो बहुत भद्दा लगता है। ओ खैर छोड़िए। उसके बाद हमारा मेलिड अपनी फाइटिंग की फॉर्म लेते हुए उस आदमी के मुंह में एक मुक्का मारता है और वो आदमी फिर अपने कान से कुछ इंसेक्ट्स को निकालता है और मेलिड की तरफ छोड़ देता है। पर हमारा मेलिड बड़ी ही स्मार्ट तरीके से उस अपने चाकू का इस्तेमाल करके उन दोनों कीड़ों को गाजर मूली की तरह काट देता है। वो आदमी पॉइजन को छोड़ देता है, जिसके कारण हमारा मेलिड उस फॉग के अंदर गिर चुका होता है, जो कि पूरा का पूरा पॉइजन से भरा होता है। और वो आदमी सोच रहा होता है कि क्या वो अपने इस स्कॉर्पियन टेल का इस्तेमाल करे बढ़ाने के लिए, पर वो सोचता है कि वो हमारा शॉकविंग अभी तक बाहर नहीं आया, शायद वो मर चुका होगा। उसने हमारे मेलिड को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। हमारा मेलिड वहाँ से बाहर निकलता है और उस आदमी के सर में अपना चाकू घुसाकर उसे आर पार किए। हमारा मेलिड बताता है कि वो इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि वो जो उसे पर्पल क्लिस्टर मिला था उसने मेलिड को हील कर दिया था। फिर इसी सीन के साथ हमारा मेलिड वहां से चला जाता है। वहां पर हमारा वो समझा तो इसको पता था कि इतना सारा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने अपने नए कपड़े निकाल दिए थे। गरीबी इंसान को क्या से क्या बना देती है। खैर तो हम हमारे मेलिड को देखते हैं जो कि टेल को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। वो अपने इलाके में पहुंच जाता है कैंप्स के पास। फिर हमारा मेलिड जब घर पहुंचता है तो मिस्टर ली ने उसके लिए खाना बनाकर रखा होता है, मगर मिस्टर ली काफी दुखी दिखाई दे रहे थे और हमारा मेलिड भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था। और यही के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे साथ इसीलिए बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।